चलिए मिल्कीपुर के बाद फिरोजाबाद से आपको खबर बता दें, जहां फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशासन ने बेईमानी की है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार छिपाती रही, अव्यवस्थाओं से लोग परेशान होते रहे। समाजवादी पार्टी सरकार के समय 2 बार कुंभ लगा था, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बीजेपी तो हारेगी, आप पार्टी जीतेगी। कितनी भी बेईमानी करें, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हर तरह से बेईमानी का चालू है। ये पूरी तरह से वहाँ अव्यवस्था रही है और सरकार पूरी तरह से झूठ बोलती रही। व्यवस्था नाम की वहाँ कोई चीज ही नहीं है। अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। सब लोग परेशान हैं जो भी वहाँ जा रहे हैं। हम लोगों के समय में भी 2 बार हम लोगों ने भी कुंभ लगाया है, कहीं दिक्कतें नहीं आई। तो चलिए अब सीधे दिल्ली चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी वोटों की मतगणना 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है और 11 जिलों के 19 केंद्रों पर काउंटिंग चल रही है। चुनाव के रुझान भी अब आने शुरू हो गए हैं, जिसमें 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि जंगपुरा से सिसोदिया आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और कालका जी सीट से सीएम आतिशी पीछे चल रही हैं। दरअसल मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आज ही असली नतीजे ही तय करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले 5 साल तक आखिर राज कौन करेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में वापसी का भरोसा भी जताया है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ फिलहाल अभी केएस शाइनी, वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल से जुड़ चुके हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। केएस शाइनी जी, देखिए आपसे समझना चाहेंगे जो नतीजे हैं। देखिए 70 के 70 सीटों के रुझान अब सबके सामने है। उसमें कहीं ना कहीं मैम बीजेपी जो है वो बढ़त बढ़ाते हुए नजर आ रही है। 42 सीट उसके पाले में है। आम आदमी पार्टी 28 सीट। कांग्रेस जो अब तक 1 सीट के साथ कहीं ना कहीं मुस्कुराते नजर आ रही थी, वो मुस्कान भी अब उससे छीन गई है। यानी कि देखिए 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, जो एग्जिट पोल आए थे वो एग्जिट पोल में तब्दील नहीं हो पाए थे। क्या इस बार के जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में परिवर्तित नजर आ रहे हैं? इस पूरे नतीजे को किस तरह से देख रही हैं मैम आप? जी, जो नतीजे आ रहे हैं, जो अनुमान लगा रहे थे उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब चुनावी ये बहुत जल्दी है कहना, क्योंकि अभी सिर्फ 4 राउंड हुए हैं, अभी काफ़ी राउंड बचे हैं, लेकिन फिर भी एक रुझान के हिसाब से अपन देखेंगे तो जो जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था, कम से कम उसी डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन तो सही है। और एग्जिट पोल जो है वो एक हर बार ये देखा गया कि दिल्ली में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं नज़दीक जो एग्जिट पोल ने जो नतीजे दिए हैं उसके नज़दीक पहुंच रहा है। इसमें पूरे चुनाव में जो मुद्दा है जो दिख रहा है आज के, इसमें आप और कांग्रेस और आप जो अलग होकर को चुनाव लड़ी थी, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो ये आकलन लगाया जा रहा था कि आपसे जो लोग नाराज है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो जो वोटर्स है वो शायद कांग्रेस की तरफ चले जाए और फिर बाद में मिलकर इन लोग सरकार बना सकते हैं अगर आपको पूरा बहुमत नहीं मिलता तो वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है गड़बड़ा गया और जो कांग्रेस की तरफ ना जाते हुए वो वोटर्स जो है बीजेपी के पास चले गए हैं और इससे साफ दिखता है कि बीजेपी को एक बहुमत मिल रहा है वहां पे। मैम देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, कांग्रेस के अगर खाते खुलते नजर आते हैं, 28 पर अभी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है, हो सकता है कि 10-12 सीट के साथ अगर कांग्रेस आगे रहती तो ये चुनाव है, नतीजों के बाद क्या होता है पूरा देश जानता है, तो एक साथ फिर से वापस आके सरकार बना लेती। लेकिन कांग्रेस का अब तक खाता ही नहीं खुला और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बहुत बैकफुट पर नजर आते जा रही है। कारण क्या बना इन दोनों के पीछे? क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस भी ये बात कर रही है कि राजनीति का जो पैरामीटर है वो आम आदमी पार्टी ने एक सेट कर दिया, हाई पैरामीटर, जिसको लेकर बीजेपी ने भी अपना पैरामीटर सेट किया, कांग्रेस ने भी अपना पैरामीटर सेट किया। इन तीनों पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में आखिर किसका पैरामीटर किस लेवल से सेट हो पाया कि दिल्ली की जनता ने अपना दिल जो है भारतीय जनता पार्टी को देते नजर आ रही है? पैरामीटर्स पे बात कर लीजिए। देखिए, पहली तो आपका पहली बात है कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला, लेकिन आप देखिए कि अगर कांग्रेस को सीट ना भी मिलता, अगर वोट परसेंटेज 9-10% भी अगर कांग्रेस ले जाती तो वो जो आपको उसका फायदा मिल जाता और सीट वाइज आपको ज्यादा सीट मिलते हैं।
पर यहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी नहीं बढ़ा, सीट तो मिला ही नहीं है और वोट प्रतिशत भी जो है वो कम है। और जो पैरामीटर्स है उसमें देखिए कि आम आदमी पार्टी किस मुद्दों पे सरकार पे आई थी। उनने ये कहा था कि हम जो है क्लीन गवर्नमेंट लेके आएंगे, एक साफ गवर्नमेंट रहेगी, पूरा करप्शन को मिटाएंगे और हम वीआईपी कल्चर नहीं रखेंगे, हम अपना एक आम जनता की तरह रहेंगे। और उसके बाद आपने देखा कि उनने अपने जो पूरे सिक्योरिटी पूरा लिया, उनने गाड़ियां बड़ी बड़ी ली और मकान जो है सरकारी मकान है वो भी शीश महल का जिक्र आया। तो वो क्या है कि जनता के अंदर एक मैसेज बहुत गलत गया। हमारे यहाँ जनता जो है करप्शन को भी एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन एक धोखेबाजी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। आपने देखा होगा कि झारखंड में सुरेन जी जो है वो भी करप्शन में अंदर गए थे और वो जेल से बाहर आए और सिंपैथी वेव में वो जीत गए वहां पे। लेकिन वही चीज जो है यहाँ पे आप जो है उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाई है। और आप देख रहे हैं केजरीवाल खुद ट्रायल कर रहे हैं, आतिशी मालीवाल जो है वो पीछे चल रही है। मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको और सवाल के साथ कि देखिए केजरीवाल भी लोकसभा चुनाव के बाद जब जेल से वापस आए तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनको बहुत ज्यादा सिंपैथी गेन होगी और चुनाव में कहीं ना कहीं इनको बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा। लेकिन शुरुआती दौर से हम देख रहे थे केजरीवाल कभी पीछे चल रहे कभी आगे चल रहे, जिस तरह से आप भी बता रही हैं। तो क्या वो सिंपैथी गेन इनके लिए प्लस पॉइंट नहीं बन पाया क्या? क्योंकि इनका तो टारगेट वही था, जेल से बाहर आए हैं, अपना कुर्सी उन्होंने छोड़ दिया, आतिशी को बैठा दिया। उनका मानना यह था कि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे सिंपैथी मिलेगी। लेकिन यहां तो साफ वो तस्वीरें उल्टा नजर आती हैं। नहीं, बिल्कुल वो आपकी बात सही है। वो सिंपैथी वे क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप देखिए आप करप्शन कर रहे हो वो तो है, पर जनता बोलती चलो ठीक है माफ कर देंगे आपको करप्शन। लेकिन यहाँ पे आप चुनाव इसी मुद्दे पे जीत के आए थे, आपने ये कह के आए थे, तो आप एक तरह से जनता को बेवकूफ बना रहे हो, जनता से झूठ बोल रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो। आपने कहा कि हम क्लीन गवर्नमेंट लेके आएंगे, हम करप्शन के अगेंस्ट, आपने कहीं करप्शन के अगेंस्ट किसी पे वो नहीं किया। आपने कांग्रेस के साथ मिलकर एक बार सरकार बना लिया। फिर आपने जिन का नाम लिया था आपने बहुत बड़े लिस्ट लेके आए थे कि मतलब ये जो भी लोग हैं सब पे हम एक्शन लेंगे, लोकायुक्त बनाएंगे। तो कहीं भी आपने जो भी चीज, यमुना को क्लीन करेंगे, तो वो साफ दिखाई दे रहा था जो क्लीनिनेस है वहां पे। आप देखिए एमसीडी जो है वहां पे चुनाव हमने जीते इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। जब आप जीत गए तो आपने फिर वहां कुछ नहीं किया। आप देखिए दिल्ली जो है राजधानी है, वहां पोल्यूशन कितना हाई है, वहां पे लोगों के सामने नालियां बहते हुए, आपको याद होगा स्वाति जी हैं, उनने पूरा वीडियो बना के डाला। तो ये सब चीजों क्या है, जनता के पास एक नेगेटिव मैसेज गया कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि वो जो सिंपैथी वेव जो उनको मिलना था, वो जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जी रहे, इनके सत्येंद्र जैन रहे, कई लोगों को जेल में डाला। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि जो जेल में गए हैं दे डिजर्व दैट, ना कि वो सिंपैथी वेव में नहीं कन्वर्ट हो। बट वो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट क्या रहा? अगर प्लस पॉइंट की बात करें, क्योंकि 42 का आंकड़ा देखिए कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े से 6 सीटें जो ज्यादा हैं वो बीजेपी के पाले में है। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट क्या कुछ बन के आया इस पूरे चुनाव में? जी बीजेपी के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि एक तो मिडिल क्लास है, दिल्ली इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिडिल क्लास। तो कुछ दिन पहले ही बजट आया था, मेरे को लगता है कि उसका भी बहुत बड़ा एक फायदा बीजेपी को मिला होगा कि उन्हें 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स रिबेट दिया है, जो सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को है। दूसरी बात जो कुंभ हुआ वहां पे आप देखिए पूर्वांचल में बीजेपी को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है और वहां पे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वो हर जगह से लोग आके वहां पे रह रहे हैं यूपी। तो कुंभ का भी जो एक कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट आप कह सकते हैं, उसका फायदा भी बहुत हद तक बीजेपी को मिल रहा है यहाँ पे। मैम आप स्वयं एक महिला हैं, महिलाओं की भूमिका जो चुनाव में वो काफी देखने को मिलती है। तीनों पार्टियों ने या जो भी अपने वादे और घोषणाएं लेकर महिलाओं पर फुल फोकस देखते नजर आए। महिलाओं की भूमिका की अगर बात करें दिल्ली चुनाव में तो कितना प्रतिशत रहा और किस तरह से कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली चुनाव को प्रभावित करते नजर आए? ये देखिए महिलाओं को जहाँ तक आपने देखा होगा कि सारी पार्टी जो है महिलाओं को रिझाने की कोशिश की। जहाँ केजरीवाल ने बोला हम 2100 देंगे तो वहाँ बीजेपी ने 2500 कर दिया। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में वुमेन को वो दिया। और बसेस में फ्री राइड है, बिजली फ्री है, पानी, इन सब का फायदा महिलाओं को डायरेक्टली मिलता है। तो एक तरह से इन सबके बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी बैकफुट पे नजर आ रही है, क्योंकि रवैया तो सबने बांटी। कांग्रेस ने भी कहा कि हम मुफ्त में ये देंगे, उससे आगे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अच्छा ये इतना दे रहे हैं तो भाई हम बढ़ के इतना देंगे। तो ये मुफ्त की जो रवैया बढ़ रही थी इसमें बीजेपी बाजी मार गई और जो वहां 3 बार से केजरीवाल थे वो पीछे छूट गए।
कि ये जो फ्रीबीज के कल्चर है वो आपने ही शुरू किया था, और बीजेपी ने अपने पुराने जो इलेक्शंस जो हारे हैं दिल्ली में उससे अपना सबक सीख लिया था। बीजेपी ने उसको लोकलाइज करके उसको फोकस किया अपने मुद्दों को, और जो भी चीज़ें आपने कहा फ्रीबीज में उतना बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में बोल दिया। दूसरी बात है जो क्रेडिबिलिटी की बात है, तो बीजेपी की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा दिख रही थी महिलाओं को कंपेयर टू आपकी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको पहले भी कहा जो मुद्दे पे केजरीवाल जीत के आए थे उनमें कहीं भी वो खरे नहीं उतरे, तो वहाँ पे महिलाएं जो है एक तरह से देखती हैं कि क्रेडिबिलिटी किसकी ज़्यादा है। आपने बोल तो जैसे पंजाब में क्या आपने दिया, क्या आप पार्टी ने वहाँ पे भी बोला था देंगे, तो आप पार्टी की क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं गिरते हुए दिखी, और इसी वजह से महिलाओं का वोट भी बहुत हद तक बीजेपी को जा रहा है। एक चीज और समझाइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तमाम चुनाव देखे होंगे, ये जो रुझाने आ रहे हैं अब तक क्या लग रहा है कि अब तो अभी तो काफी समय है, ये तो वाकई कहा जा सकता है, लेकिन 42 और 28-22 का जो आंकड़ा है क्या वाकई परिवर्तित होते नजर आएगा, या कहीं ना कहीं 40 और उधर 20 पर जाकर सिमटते नजर आएगा ये पूरा रुझान? नहीं, देखिए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। हो सकता है कि कुछ 3-4 सीट 5 सीट यहाँ वहाँ हो जाएं, बीजेपी जो है 42 से लाकर 37 पे आ जाए, और आप हो सकता है 3-4 सीट और बढ़ जाए उनके, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कोई परिवर्तन आते हुए दिख नहीं रहा है अभी तो। एक चीज और रहा पूरे दिल्ली इस विधानसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी ने वो चेहरा सामने नहीं किया, हालांकि ये इनकी पुरानी तैयारी है, काफी राज्यों में इन्होंने चेहरा आगे नहीं किया, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, इस पर विपक्ष लगातार सवाल करता है, तो क्या लगता है कोई चेहरा ऐसा नया आने वाला है इसमें? आपका अनुभव क्या कहता है, या जो पार्टी है वो किसी नए चेहरे को देगी, या जो पुराने व्यक्तित्व उसके जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको टिकट मिलते नजर, मतलब मुख्यमंत्री की दावेदारी वो पेश करते नजर आएंगे? देखिए बीजेपी तो दिल्ली में 1993 के बाद सरकार बनाई नहीं है बीजेपी ने, तो बीजेपी को तो जो भी चेहरा आएगा वो नया ही चेहरा होगा। अब ये एक चर्चा ये भी चल रही है कि बीजेपी किसी महिला को आगे लेके आएंगी, क्योंकि हमेशा बीजेपी महिलाओं की बात करती है, पार्टिसिपेशन की बात करती है, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी महिला को भी लेके आए, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और वो चुनाव में उनका अपना भी एक स्ट्रैटेजी होता है कि लोग मतलब वोट स्प्लिट ना हो जाए। ठीक है मैम, आपके पास पुनः आएंगे, लेकिन हमारे साथ अंशुल मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से जुड़ चुके हैं। अंशुल जी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। कहते हैं कि चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होता है वो सब कुछ बयां कर देता है, दिल्ली के जो परिणाम है, रुझान जो है वो सामने है। अब हल्का सा आप मुस्कुराने लगे हैं, लेकिन मुझे वो गीत याद आ रहा है कि क्या बात है जो मुस्कुराने लगे हो, कोई गम है जो छुपाने लगे हो। क्या कुछ छुपा रहे हैं इस मुस्कुराहट के पीछे? नतीजे सबके सामने है, खाते नहीं खुले मिश्रा जी। आदरणीय, मैं तो ये मानता हूं कि मुस्कुराहट एक दुआ है, लिया कीजिए दुआ कीजिए। हम तो अच्छा। पार्टी के बाशिंदे हैं जो देश के संघर्ष की लड़ाई में खड़े हुए थे, आज नहीं हमारा पुराना सुंदर। दिल्ली की लड़ाई में क्या कुछ हो गया मिश्रा जी? दिल्ली की लड़ाई में क्यों पीछे रह गए? लगी रहती है मान्यवर, और हमारे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। आपके यहाँ पर देख रहा हूं मैं कि शून्य का आंकड़ा है, और ये हमारे लिए चुनाव जो है वह जीत या हार का नहीं है, सीख का है। हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो इस पर बैठेंगे, इस पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। बेशक हम अपनी बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक अपनी आलोचनाओं को भी सहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक अपनी समस्याओं को भी सहते हैं। जिस प्रकार की भी चूक रह गई है, समस्या रह गई, ईवीएम पर तो बात नहीं होगी ना इस बार, इस चुनाव के परिणाम के बाद? ईवीएम पर तो क्यों बात नहीं होगी मान्यवर? ईवीएम पर फिर वो बात भी एक होगी, विषय रहेगा। बिल्कुल बात होगी, बिल्कुल चर्चा होगी, और होना चाहिए। अगर ईवीएम में ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसे भी देखा जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था। अगर नहीं हुआ होगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। स्ट्रक्चर में जो गलती की गई होगी उस पर देखा जाएगा, उम्मीदवारों में जो गलती होगी इस पर देखा जाएगा। हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़े, मैं सबको साधुवाद एवं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लोकतंत्र के सुंदर हवन में अपनी आहुति डाली, और साथ में बीजेपी के एक एक कार्यकर्ताओं नेताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज वो बहुत लंबे समय बाद अपनी एक जीत हासिल कर रहे हो। दिल्ली के हृदय स्थल में उन्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है, और उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से शीला दीक्षित ने दिल्ली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रयास किया, महानगर से महानगर तक ले जाने का प्रयास किया। मिश्रा जी ठीक है, आपका प्रयास और आपका धन्यवाद जनता के प्रति बनता भी है। एक छोटी सी बात अपनी रख दीजिएगा, क्योंकि अभी के शाइनी जी हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से। ये कह रही थी कि अगर आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और करते। छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा, फिर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, उन तक पहुंचना है। मिश्रा जी, कब तक गेड़ियों पर लड़ते, कब तक दूसरों के पर भरोसे पर लड़ते? लोकसभा तो लड़ा आपने, इंडी गठबंधन बना के लड़ा आपने। जी, आपकी आवाज फिर से।
आवाज आ रही है मेरी? जी मैं वही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कब तक दूसरे के कंधों पर चुनाव लड़ते, तो आपने लोकसभा तो लड़ा एक साथ इंडी गठबंधन बना के, हरियाणा में लड़ा। पहले मैं आपका निवेदन पूर्वक विरोध करूंगा। वो एनडी गठबंधन नहीं था, वो इंडिया गठबंधन था। बीजेपी का कोई नेता, बीजेपी का कोई नेता बोले, आम आदमी का कोई नेता बोले या अन्य व्यक्ति बोले, आपकी अगर आप इंडी गठबंधन बोलते हैं तो निष्पक्षता पर मैं समझता हूं आपका कहीं ना कहीं मैं प्रश्न खड़ा करता हूं। वो इंडिया गठबंधन था पहली बार। गठबंधन तो था भाई साहब, किसी ने उसको इंडी कहा, किसी ने इंडिया कह दिया। आप कहीं और की बौखलाहट कहीं और ना निकाले। ठीक है, हमारे पास अनूप पांडे जी, हमारे साथ अनूप पांडे जी जुड़े होकर कर लेते हैं। अनूप पांडे जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। अनूप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अनूप जी, अनूप पांडे जी जुड़े हुए हमारे साथ। अनूप कुमार पांडे जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है तो हमें सूचित करें। ठीक है मिश्रा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर अनूप जी के पास चलेंगे। बताइए। आपने जो इंडिया गठबंधन का प्रश्न उठाया कि हम पहले लोकसभा का चुनाव साथ में लड़े, तो मान्यवर वह लोकसभा का लोकसभा का चुनाव था मान्यवर, और लोकसभा के चुनाव में हमारा पहला भूमिका ये थी कि चलती हुई सरकार जो मोदी जी की सरकार है, जो मत के मद में मदमस्त हो चुकी थी, उसे हराना था। वह एक प्रयोग था, उसे प्रयोग किया गया था। राजनीतिक जीवन में बहुत सारे गठबंधन बनते हैं, बहुत सारे गठबंधन तात्कालिक स्थिति में टूटते हैं। ऐसा बीजेपी ना केवल कांग्रेस के साथ होता है, बीजेपी के साथ भी होता है। कई सारी 26 पार्टियां थी जो गठबंधन पे नहीं था मिश्रा जी, मुझे उससे कोई वो नहीं है। आपकी पार्टी की वो नीति है और नियति है और आपके नेता हैं। मैंने कहा कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी थी, उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा अनुभव है कि अगर आप ऐसा करते तो नतीजे शायद कुछ और होते। नहीं, सबका अपना अपना एक परसेप्शन हो सकता है, उनका सम्मान है। ऐसा हो सकता था, ये हो सकता था, बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती थी। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है हमें और आपको नहीं पता है। हर एक संगठन ये चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ता है, और हम भी जब चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़े थे, अभी जब हमने अपने कैंडिडेट को अलग से उतारा था देवी जी, लेकिन हम उसमें नहीं जीत पाए, तो उस पर मंथन होगा कि आगे वाले चुनाव में हम और कितना अच्छा कर पाएंगे। जीतना पाना और खाता में खुलना। मिश्रा जी, जीतना पाना और आवाज नहीं पहुंच रही आप तक मेरी? आवाज में कुछ प्रॉब्लम आई जी, बोलिए आप। अब पहुंच रही है, क्लियर है जी। देखिए, जीतना पाना और खाता ना खुलना दोनों दो अलग अलग बातें हैं, और कहीं ना कहीं एक धरती पर और एक आसमान की बातें हैं। अगर आप कुछ खाता भी खोल लिए होते तो आप कहीं ना कहीं आसमान के किसी कोने में होते, लेकिन आपका तो धरातल पर ही आप शून्य के शून्य पर हैं। खाता ही नहीं खुला, जीरो पे आप आउट हो चुके हैं। कुछ की क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख क्या रंग है मेरा तेरे आगे। चलिए, अगर आपको 100 तक पहुंचना है तो 0 से 100 तक की शुरुआत करना है। अभी हम 0 पे खड़े हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा खाता भी खुलेगा। ना केवल खाता खुलेगा, हम अच्छे मतों से जीतेंगे। आने वाले समय में हम फिर से संघर्ष करेंगे, और जो हमारी कुछ बहुत सारी गलतियां रह गई, आपके संघर्ष को सलाम है, आपके इस विश्वास को सलाम है हमारे साथ। ठीक है मिश्रा जी, वापस आते हैं। अजय त्रिपाठी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे नतीजे को आपके नजरिए से आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वनवास 27 सालों का खत्म होते नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है 20-22 सालों, और कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला है। अजय सर। देखिए राजमन, हम लोग 4-5 दिन पहले जब डिबेट में बैठे थे, एक बात चली थी कि स्विंग वोटर्स, आखिरी में जो स्विंग वोटर्स होता है, जिसका मन, जब ये क्या कहते हैं एग्जिट पोल जिस दिन आया था, उसके बाद भी हम लोगों ने उसके पहले भी चर्चा की थी और उसके बाद भी चर्चा की थी। मेरा अपना अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बेहतर परफॉर्म किया है। कांग्रेस अभी भी बहुत सारी नीतियों में पीछे रह गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर के पब्लिक का परसेप्शन नहीं बदला है, ये हम लोग बार बार कह रहे थे। और अभी मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को लेकर पब्लिक का परसेप्शन 4-5 दिन पहले तक नहीं बदला था। लेकिन जिस दिन सेंट्रल का बजट आया और उसके बाद जब 12 लाख रुपए, कुछ दिन बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे साथ पैनल में थे, उन्होंने कहा कि 12 लाख तक के इनकम टैक्स पर जीरो मोदी जी ने ऐसे करा के सभाओं में किया था, 0% टैक्स जो है। तो चूंकि दिल्ली का बड़ा वोटर जो है, वो मतदाता जो है, बहुत बड़ा वर्ग, वो सैलरी बेस्ड है, एम्प्लॉय है, उसको स्वाभाविक रूप से अगर 12 लाख तक का, जो कि बार बार डिमांड चल रही थी, हम लोग भी बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स रिबेट बढ़ना चाहिए, वो 12 लाख रुपए, अब उसका कैलकुलेशन एक्चुअल निकलेगा तो उसमें घाटा, मुनाफा, नुकसान क्या होगा, ये अलग विषय है। लेकिन पब्लिक में ये मैसेज जाने में कामयाब कर गई बीजेपी कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स पे टोटली जीरो होगा, जो मोदी जी ने दिन गोल गोल घुमा के दिखाया था चैनल पे। तो हमारे सारे एक्सपर्ट उस दिन भी कह रहे थे, मैंने भी उस दिन कहा था कि ये जो 3%, 4%
% का स्विंग वोटर है, ये कहां डाइवर्ट हो जाएगा एकदम से। और मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी समझते हुए भी उस चीज को शायद नहीं समझ पाई या उसका कोई तोड़ नहीं निकल पाई, और इसीलिए वो स्विंग वोटर घुमा। और आज जो रिजल्ट की संभावनाएं फिलहाल हम लोग देख रहे हैं वो इसीलिए हो रहा है कि आम आदमी पार्टी उस स्विंग वोटर्स को पहचानने में थोड़ी सी चूक कर गई और वही बीजेपी के लिए लाभमंद हो गया। बिल्कुल, मैच में भी यही होता है त्रिपाठी सर कि स्विंग बॉलर्स जो होते हैं आखिरी मूवमेंट पे मैच को बदल देते हैं, और यही स्विंग वोटर्स के। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, मैम आपके पास आएंगे, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता अनूप कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। नमस्कार। आपका चेहरा दिखता तो और अच्छा लगता, क्योंकि आपके चेहरे पर वो खुशी अब झलक रही होगी साफ तौर पर। लेकिन आपके लिए मैं एक शेर रखता हूं, शायद यही आपके जहन में चल रहा होगा कि 1000 बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले थे। 27 साल के बाद दिल्ली में कमल का फूल खिलते नजर आ रहा है। कैसी भावनाएं आपके भीतर से उमड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे पांडे जी? आपको बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने जो आपदा कहा, ये सही में आपदा था देश के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी के कारनामे और उनके किस्से अब इतिहास बन जाएंगे। किस तरीके से झूठ बोल करके कोई व्यक्ति राजनीति में आता है और कैसे लोगों को चकमा देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के लोग हैं, ये बधाई के पात्र हैं कि ये आपदा को हटाए। अब जमुना जी भी साफ होंगी। दिल्ली जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हो गया था, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी को राजनीति का प्रदूषण कहता हूं। कैसे लोगों को बुला करके दिल्ली में आंदोलन किया और कैसे कैसे घर नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, और हर योजना में भ्रष्टाचार किया। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार हो, पानी में, बिजली में, दिल्ली के लोग उब गए थे। और जो वादा किए अगर नहीं कर पाते थे तो मोदी जी को कोसते थे। ये कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट चुनाव के 4-5 दिन पहले आया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जमुना जी में जहर डाल के भेज दिया। ऐसा गलत बयानबाजी, और इनको तो जेल में होना चाहिए इस बयान की वजह से। FIR भी दर्ज होगा, ये जेल भी जाएंगे। इसके बाद चुनाव जब समाप्त हुआ तो उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए। अभी अभी हमको पता चला है कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पे कोई नहीं है, खुद चुनाव हार रहे हैं, और वहां 2-3 संगठन के उनके लोग बैठे हैं कि अब क्या झूठ बोला जाएगा, अब क्या जनता को चेहरा दिखाया जाएगा। यानी अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि हाँ, ईवीएम पर बात होगी आखिरी में, यानी कि ईवीएम का मुद्दा अभी उठने वाला है। इस पर जवाब देने के लिए आप लोग तैयार रहिए। चोरी करे ये, घोटाला करे ये, भ्रष्टाचार करे ये, जनता से झूठ बोले हुए, और जनता जब इनको जवाब देती है वोट के माध्यम से तो ईवीएम पे चले जाते हैं। और अभी ये मिल के भी लड़ते तो भी चुनाव हारते, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सब मिल करके लड़े थे इकट्ठे। और अरविंद केजरीवाल जी तो उससे भी आगे निकले। इन लोगों ने तो देशद्रोहियों से भी चंदा लिया। अच्छा, वो पैरामीटर्स बता दीजिए अनूप पांडे जी, हम सारे प्रवक्ताओं से पूछ रहे हैं, आज सुबह से डिबेट कर रहे हैं हम। पैरामीटर्स बताइए कि किन विषयों के बाद आप आगे निकले हैं। 42 का जो आंकड़ा आप टच कर पा रहे हैं, वो पैरामीटर्स, क्योंकि बार बार हर पार्टी बात कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा लंबा चौड़ा पैरामीटर सेट कर दिया, उसको ही तोड़ने की और उस लेवल को क्रॉस करने की हर पार्टी कोशिश कर रही थी। आपके क्या पैरामीटर्स थे जिसके बाद ये नतीजे आपके पक्ष में आते नजर आ रहे हैं? पांडे जी, मिश्रा जी, इसके बाद आपके पास। जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी पे है, और जनता इस बात को जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हो रहा है, जो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से गरीबों के लिए, अबलों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया है और कर भी रहे हैं, तो जनता का भरोसा मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे, और आम आदमी पार्टी का जो एक्सपोजर, जो इनका खेल समझ में लोगों को आ गया कि ये तो नकली और झूठे लोग हैं, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। राजनीति में आए थे गंदगी साफ करने, इनका लोकपाल कहाँ गया? तो जनता पूछ रही है, अरे तो बहुत बड़ा झूठा आदमी है भाई, एक आध 2 कमरे के मकान में रहेंगे और इतना बड़ा शीशमाल में रह रहा है। एक आध कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सबसे बड़ी सिक्योरिटी लेके घूम रहा। तो जनता के दिमाग में ये चीजें घूम रही थी कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनाओ और विकास करो। ये तो लड़ाई में दिल्ली को खत्म कर देंगे लोग। अच्छा, तो इसलिए पब्लिक में भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके वोट दिया है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली का विकास होगा, विकसित दिल्ली बनेगा। और ये जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
अनर्गल आरोप, देश विरोधी जो इन लोगों की भावना थी उस पर जनता ने लगाम लगाया है, करारा चमाटा मारा है। और हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी तो खैर बेल पे बाहर है, मनीष सिसोदिया बेल पे बाहर है, सत्येंद्र जैन बेल पे बाहर है, और भी इनके भ्रष्टाचार खुलेंगे। यह आदमी देखिए सीएजी की रिपोर्ट नहीं रख पा रहे थे, हाई कोर्ट ने डांटा कि भाई आप जो सरकार के काम काज है उसकी रिपोर्ट रखिए, ये पीछे भाग रहे थे। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा ठीक है पांडे जी, लड्डू बट रहे बन रहे कि नहीं, ये बस बता दीजिए। लड्डू बटते शुरू हुए कि नहीं? बन रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में विकास है, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में जनता के प्रति समर्पण है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो लौट के आई है, जनता उब गई थी। देखिए कांग्रेस के ये तो अरविंद केजरीवाल जी आते ही नहीं, अगर दिल्ली के चुनाव पहले हो जाते तो अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कारनामे हैं वो पब्लिक डोमेन में आ गया। अनूप पांडे जी आप तक लौटेंगे। रवि पांडे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। रवि पांडे जी आप तक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। रवि पांडे जी देखिए नतीजे अब जो है रुझान जो है वो सामने है। 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी अब तक चल रही है, 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। शायद दिल्ली की जनता पर आप अपना विश्वास स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन जो प्यार है वो तो मिला। इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूं, शायद दिल्ली की जनता की यही आवाज होगी कि ऐसा नहीं कि तुझसे प्यार नहीं मुझको, पर यह भी है कि तेरे वादों पर एतबार नहीं मुझको। आप अपने वादों और दावों को शायद कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाए दिल्ली में, उसी का नतीजा रुझानों में सामने आ रहा है। रवि जी तो पार्टी इस देश में सबसे बड़ी बड़बोली पार्टी है, और इनको याद करना चाहिए 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी 12 बजे तक लड्डू बांटने लगी, लेकिन उनके लड्डू पैक होकर के दुकानों में वापस चला गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही होने वाला है। जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता डबल इंजन की बात कर रहे थे तो मुझे डेड इंजन सुनाई दे रहा था। बिहार में इनकी सरकार है डेड इंजन की, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है डेड इंजन की, 20 राज्यों में भाजपा की डेड इंजन की सरकार है। एक दिल्ली जैसा सरकारी स्कूल बताए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो पूरे देश में जब मोदी जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, देश के तमाम भ्रष्टाचारियों को कह रहे हैं कि आ जाओ हम एक होंगे तभी सेफ होंगे। आसाम गए और हिमंत बिस्वा शर्मा वहां का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, उसको अपने पास ला करके सेव कर लिया। बंगाल आए और शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, उसको अपने पास ला करके सेव कर लिया। एक तरफ भाजपा कह रही थी कि अजीत पवार चक्की पिसिंग, और बाद में मोदी जी ने कहा कि अजीत पवार भाजपा मिक्सिंग। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ये भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी है, और पूरा देश जान रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मशीनरी का दुरुपयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव में किया, भले वो चुनाव आयोग हो, दिल्ली पुलिस हो या ईडी हो। एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा यंत्र तंत्र और षड्यंत्र लग गया था, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि 1 घंटे के बाद पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाएगी और दिल्ली की देखते हैं किसकी तस्वीर और किसकी तकदीर बदलती है। हालांकि त्रिपाठी से मैं आपका रुख करता हूं, अगर आपके पास कोई सवाल है इन प्रवक्ताओं को आप सुन रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं मुद्दा तो नहीं, रवि पांडे जी मेरा एक सवाल ये था कि ये सब भ्रष्टाचार और अजीत पवार जी सारे मुद्दे हो गए। मुद्दा ये था कि लोक जनपाल को लेकर के जो जिस आंदोलन की शुरुआत आप लोगों ने की थी, उसकी क्या स्थिति इस समय, क्या उसका कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा? फ्री बीज सिस्टम पे पूरे ये तो पीएलडी साहब से पूछना चाहिए सर। ये आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हो तो पीएलडी साहब से पूछना चाहिए। अरे पूरा सिस्टम फ्री ब्रिज पे चला गया। रेवड़िया तो आप सबने बांटने की घोषणाएं कर दी, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। नहीं फ्री ब्रिज की बात नहीं सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब झारखंड में चुनाव लड़ती है तो कहती है कि ये तो सेफ है, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है तो कहती है बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की जन परिवर्तन राजनीति की सोच है कि दिल्ली में आकर के इनको मुद्दों की बात करनी पड़ी। जनता में के साथ तो कटेंगे के चक्कर में नहीं आई, और दिल्ली की जनता के काम पर मैं सर सिर्फ इतना कह रहा था कि वक्त के साथ ऐसे बदलाव हो जाता है एकदम से, कभी एलजी पे आरोप लग जाता है, कभी और बड़े एक बड़ा छोटा सा शेर है किसी का मौसम की तरह बदल जाते हैं उसके तेवर, और उस पर जिद की सब मुझ पर एतबार करें। ऐसा नहीं होता है कि आपका काम ठीक हो गया तो आपको क्रेडिट चला गया, आपका काम ठीक नहीं हुआ तो एलजी पे आरोप लग गया। मुद्दा जनता वो उठा रही है सर। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का परसेप्शन, पब्लिक का परसेप्शन आम आदमी पार्टी के साथ था, लेकिन पिछले 4-5 दिन में जो हुआ, लेकिन वो एतवार वाली बात जो आपने त्रिपाठी जी कही, वो दिल्ली के लोग एतवार शायद नहीं कर पाए, इसको आप नहीं भांप पाए। हेर फेर हुआ पूरा देश जानता है।
जी कहाँ हेरफेर हुआ सुन नहीं पाए। रवि पांडे जी कहाँ हेरफेर की बात आप कर रहे हैं? सर वो हेरफेर कहाँ हो गया नहीं समझ पाए हम लोग। सर नई दिल्ली विधानसभा में 40,000 वोट घटा, क्या आप इसको मजाक से मानते हैं? नई दिल्ली विधानसभा में इलेक्शन कमीशन 48 घंटे में इलेक्शन का डेटा दे पाया, आप क्या बात कर रहे हैं? यानी इलेक्शन कमीशन पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं? निश्चित तौर पर सवाल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये इसलिए शायद इसलिए क्योंकि ये नतीजे जो हैं वो आपके पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। कारण ये क्या रवि पांडे जी, अगर यही नतीजे अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर अभी उल्टा कर दूं, आम आदमी पार्टी के खाते में अगर 44 कर दूं और बीजेपी के खाते में 26 कर दूं, तो आप शान से कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन और ईवीएम इज ऑल गुड एंड ऑल वेल इज गोइंग देयर। सर मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये शिकायत करती रही कि नई दिल्ली विधानसभा में प्रवेश वर्मा ने लगातार लोकतंत्र का मजाक बनाया। कभी वो पैसा बांट रहे थे, कभी साड़ी बांट रहे थे, कभी चादर बांट रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग सोता रहा। कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता है, चुनाव आयोग पता नहीं उठेगा कब। आपके सवालों का जवाब अनूप पांडे देंगे, हमारे से जुड़े मिश्रा जी आपके पास, उसके बाद आते हैं। अनूप पांडे जी अगर हमारे से जुड़े तो इनके सवालों का जवाब दीजिए। मनीष सिसोदिया के साले, देखिए पांडे वर्सेस पांडे चल रहा है। के रिश्तेदार स्कूल का रेनोवेट में करोड़ों का घोटाला करेंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे तो चट्टा के रिश्तेदार उसका काम करेंगे, उसमें घोटाला करेंगे। ये शराब को ले आकर के प्राइवेट करके उस कोरोना काल में और करोड़ों का घोटाला करेंगे, और जब जांच होगा तो दोष देंगे भाजपा को। तेलंगाना से लोगों को ला करके ये शराब बेचवा रहे थे, प्राइवेट लोगों को ले आकर के शराब के उसमें घुसा करके ये लोग करोड़ों रुपया लूट रहे थे। इन्होंने कहा कि 2 कमरे के मकान में रहेंगे, शीला दीक्षित के घर पे चढ़ करके एसी का तार काट रहे थे, और पता चला कि 15-16 लाख के कमोड पे बैठते हैं, शीश महल में रहते हैं। आए लोकपाल लाएंगे, देश का विकास करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, और भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए। कहे राजनीति नहीं करेंगे और सबसे बड़े नेता बन के घूम रहे हैं। यहाँ नहीं कई जगह जाकर के भाषण देते हैं। सुबह भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो कई राज्यों में सरकार है, उनको ये झूठा पार्टी बोलते हैं, ट्वीट पर लिखते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री को बोलते हैं कि जमुना जी ने में जहर छोड़ दिया। ये गैर जिम्मेदाराना लोग हैं, जिन लोगों को न शर्म है, न हाया है, न लाज है, जो पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादियों से पैसा लेते हैं। ये खालिस्तानी आतंकवादियों से पैसा लेने वाले लोग, और ये देशद्रोही केस चल रहा है, एनआईए सब केस चालू कर रही है। कोई केस नहीं चल रहा, कोई केस नहीं चल रहा। केवल गुमराह करने की बात करती है। दिल्ली की जनता ये नकली, बेईमान, पापी और देशद्रोही लोगों को समझ चुकी है। अभी भी यहाँ कुछ लोगों को ये लोग अपने जाल में फंसाए हैं, और मैं तो सबसे बड़े आम आदमी पार्टी के उन अच्छे लोगों को धन्यवाद दूंगा जो इन लोगों को हराए हैं। उसमें आम आदमी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता है जो असली है, और ये नकली पार्टी पर कब्जा करके बैठे हैं। ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं परिवारवाद, ये वाद, वो वाद। 12 साल से ये पार्टी के जितने अच्छे लोगों ने पार्टी बनाया, निर्माण किया, सबको लात मार करके बाहर किया। तो इन बेईमानों को, जो ये बेईमानों का एक नेक्सस है, दिल्ली के लोगों ने तोड़ा है। पांडे जी देखिए, ये आपदा खत्म हो गई है। चुनाव नतीजे और नतीजों के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का आपका दौर शुरू रहेगा। आएंगे वापस अनूप पांडे जी आपके पास। केस शाइनी जी कब से कुछ कहना चाह रही थी, मैं आपका रुख करना चाहता हूँ। शाइनी जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन जैसे अपन वोट परसेंटेज देखें तो इससे क्लियर इंडिकेशन है कि बीजेपी को पहले कितना 7-8 सीट थे, वहां से वो आप 44 सीट है। वोट परसेंटेज जो अगर आपके जो स्क्रीन में दिखा रहे हैं, अगर हम उसको मान के चले तो अभी 44 दिखा रहा है, और वोट परसेंटेज भी जो है वो बहुत एक बड़े परसेंटेज से चेंज हो। 10 से 12% अभी जो रुझान आ रहा है उसके हिसाब से 12% जो है बीजेपी के प्रति गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो आपके प्रति एक नाराजगी वोटरों में था, और 10 साल के इनकम्बेंसी रहता है, वो कोई मतलब मैं आपको रोकता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव से। नई दिल्ली सीट की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल अभी पीछे चल रहे हैं, वही प्रवेश वर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं। तो देखिए बड़ी खबर केजरीवाल को लेकर लगातार ये आगे पीछे का दौर भी जारी था। स्पीच अभी की अपडेट, ताजा अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं।
जी मैम प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी, तो वो जो वोट परसेंटेज दिख रहा है उससे साफ, जैसे केजरीवाल जी भी पीछे चल रहे हैं, अभी आपने बताया, तो इससे साफ दिख रहा है कि दिल्ली की जो जनता है वो आप पार्टी से बहुत नाराज है। अब इससे कांग्रेस उसके फायदा ले सके कि नहीं ले सके वो महत्वपूर्ण सवाल है। वो जो नाराजगी थी वो कांग्रेस के प्रति क्यों, क्योंकि जो वोटर्स है वो बेसिकली आप और कांग्रेस के वोटर्स जो हैं उसमें ज्यादा अंतर नहीं है आइडियोलॉजी वाइज आप देखेंगे तो वो वोटर्स का शिफ्ट जो है कांग्रेस की तरफ नहीं दिख रहा है। वो मेन वजह जो मुझे लगता है जिस वजह से ये बीजेपी को जो जीत मिल रही है उसका एक मेन कारण ये है कि जो शिफ्ट है वो कांग्रेस की तरफ नहीं दिख रहा है और वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। मतलब शिफ्टिंग इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। लेकिन त्रिपाठी जी एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहेंगे, इन बड़े चेहरों के पीछे होने के कारण क्या हो सकते हैं? केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, चाहे आतिशी हो, सबके सब कहीं ना पीछे चल रहे थे। आगे पीछे का दौर लगातार जारी है लेकिन पीछे अब तक केजरीवाल भी होते नजर आ रहे हैं। त्रिपाठी जी, देखिए मेरा अपना एक अनुमान, मेरा अपना एक आकलन होता है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। एंटी इनकम्बेंसी अगर कहीं भी होती किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के खिलाफ, तो एक पार्टी अगर नगर निगम में जीतती है तो स्टेट का चुनाव हार जाती है, स्टेट का चुनाव जीतती है तो नगर निगम में हार जाती है या लोकसभा में जाती है। मुझे जो पहले अभी अनूप पांडे जी जो बात कह रहे थे मैं उससे सहमत हूं कि किसी भी पार्टी में जब अंतर कलह बढ़ जाती है वो जाकर के पूरा का पूरा एक माहौल बदलती है। और भारतीय में आम आदमी पार्टी में वही हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, कुमार विश्वास लगातार विरोध करते चले आ रहे हैं, स्वाति मालीवाल लगातार विरोध करती। तो ये जो बात वो कह रहे थे कि आप जिन लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई थी अगर वही लोग आज हाशिए पर हो गए, उन्होंने खुल्लम खुल्ला आपके अंदर खाने से बाहर आकर अगर चौराहे पर कुछ कहना शुरू कर दिया, आपके कपड़े उतारना शुरू कर दिए, तो आपके कपड़े जब उतरते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो आभा मंडल है, आपकी जो सभ्यता है वो कब तक सुरक्षित रहेगी, इसका कोई दावा नहीं। और यही आम आदमी पार्टी के संग जो आप बात कर रहे हैं कि अरविंद जी पीछे चल रहे हैं, ये उसी का सबका नतीजा है। ठीक है मिश्रा जी, आप कब से कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? एक सवाल और ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कहीं ना कहीं बी पार्टी के तौर पर उभर के आ गए हैं। अगर आप बी पार्टी की तरह वर्क नहीं करते तो शायद और भी आम आदमी पार्टी को वहां फायदा पहुंचता। कब से कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए और इस सवाल का भी जवाब देते चलिए। सर्वप्रथम तो ABCD की बात कोई नहीं है सर। हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी थे और कांग्रेसी रहेंगे। और हमने बहुत संघर्ष किया और बहुत प्रयास किया, कई सारी सरकारें बनाई, कई सारी सरकारों में गई, हमारा एक्सपीरियंस है, खैर उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि बेशक हम शून्य पर खड़े हैं, हो सकता है हमें आगे शून्य से एक आंकड़ा मिल भी जाए और मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करूंगा कि बीजेपी जो 44 पर चल रही है, वो जो दिल्ली की जनता है जिसके साथ उन्होंने वादे किए हैं उस पर वो खरा उतरे। जो दिल्ली की जनता से उन्होंने कहा है कि हम ये कर दिखाएंगे, उस पर वो खरा उतरे। वो ऐसा ना करें जो पिछले 12-13 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, नहीं दिया, ऐसा ना करें। दिल्ली में कहां 12-13 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र की आप बात कर रहे होंगे। फिर इस पर एक सवाल ये भी उठाते हैं कि जब मिश्रा जी सुन तो लीजिए, मैं इसलिए बीच में आपको रोक रहा था कि आप ये बातें करते हैं फिर भारतीय जनता पार्टी पर एक सवाल ये भी छोड़ देते हैं कि मोदी के नाम पर चुनाव क्यों लड़ते हैं। वह विषय अलग है। ये विषय जो हो रहा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के ऊपर की बात हो रही है। मोदी का चेहरा हो सकता है, किसी का भी चेहरा हो सकता है। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे गए। मोदी आज है, कल थे, कल परसों रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आने वाला वक्त बताएगा वो। लेकिन इनकी पार्टी थी, है और रहेगी। लेकिन जनता थी, है और रहेगी। जनता जनार्दन के संगठन से ही ये पूरा हिंदुस्तान बनता है। तो मोदी जी ने ही कहा था ना श्रीमुख से कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मिलना चाहिए साहब। ये हमारी दिल्ली को मिलना चाहिए। मोदी जी ने कहा था ना कि 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा, मिलना चाहिए साहब। स्मार्ट सिटीज बनाऊंगा, मिलना चाहिए। जनता जनार्दन ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, देश में, संपूर्ण देश में इतना बड़ा विश्वास कायम किया है, तो इस बात का कहीं ना कहीं इंगित करता है कि जो जनता जनार्दन है वो आपको बड़े विश्वास के नजरिए से देख रही है। अब जब विश्वास के नजरिए से देख रही है तो मैं कम से कम एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते ये उम्मीद तो लाइव डिबेट में कर सकता हूं कि जो इन्होंने पिछली वर्षों में नहीं किया वो ऐसा ना करे। जनता जनार्दन के साथ कम से कम न्याय करें। अनूप पांडे जी, राजनीति आती रहेगी, जाती रहेगी, लोग बनते रहेंगे, नहीं बनते रहेंगे। अनूप पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है। देखिए मिश्रा जी कह रहे हैं कि देखिए पार्टी का विश्वास और जनता का विश्वास दोनों एक साथ जब तक स्थापित नहीं होंगे काम नहीं होगा। मिश्रा जी कह रहे थे कि कोई काम बंद मत करिएगा साहब, जो आपने वादे किए उसको कम से कम पूरा कर लीजिएगा। इस सवाल पर आप अपना विश्वास भी स्थापित करिए और जवाब भी दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो कॉलोनी डेवलप नहीं है, जहाँ झोपड़ी झोपड़ी भी है, वहां भी गैस का पाइपलाइन नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया है दिल्ली में। अरे साहब महंगा महंगा मत बोलिए।
नहीं ये पांडे जी सच्चाई ये है। बताइए जो आपके घर में कॉलोनी कितने का सिलेंडर आता है? जो कॉलोनी सिलेंडर कितने का आता है पांडे जी? नहीं सिलेंडर का तो काम ही खत्म है मैं तो दिल्ली आपको में। शुभकामनाएं दे रहा हर जगह हूँ गैस और पाइपलाइन मैंने तो सुनिए ये ना, उम्मीद कर दिखाई है 10% केवल दिल्ली में सिलेंडर का मामला मोदी है। जी ने ये कर दिखाया है। मोदी जी ने नहीं, क्या कर नहीं दिखाया, मैं बैठूंगा तो पूरा पुराण लिख दिया जाएगा। अभी ये विषय नहीं, आज नहीं, दिनांक देखिए का क्या ये है, नहीं, उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। दिल्ली ये के कहते हैं अंदर कि सिर्फ सिलेंडर पांडे जी लोग सिलेंडर मिश्रा जी का पांडे जी को प्रयोग पूरा करते कर हैं। लेने दीजिए, सुन लेते हैं। बता दीजिए पांडे जी सिलेंडर कितने का मिल रहा है, कितने का देंगे, कितना कम करेंगे, कितना सब्सिडी देंगे, सब बता दीजिए। नहीं जो पत्र में चलिए बताइए। जो जनता के नाम संदेश है मोदी जी का, वो तो सब पूरा होगा, लेकिन मैं करेक्शन कर दूं कि दिल्ली के अंदर हर जगह गैस पाइपलाइन चला गया है, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियों में भी चला गया और उसका सही ढंग से संचालन हो रहा है। सिर्फ 10% लोग गैस सिलेंडर का दिल्ली में इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं दिल्ली के पुरजोर लिए ये तरीके से इस बात खुशखबरी का है। विरोध करता हूँ। मैं अभी 1 महीने और- दिल्ली रहकर आया हूँ, कहीं नहीं गया है सिलेंडर, पाइपलाइन कहीं नहीं गया है। चलिए मैं नहीं, बोलता हर हूँ जगह गया है, हर जगह गया नहीं है। गया है। अरे भाई वो दिल्ली में रिकॉर्ड मेरा में है, विश्वास मैं रिकॉर्ड आपको भेज आप झूठ दूंगा। बोल रहे हैं। मैं झूठ पांडे जी, बोले- आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ झूठ फरेब की राजनीति कर। मैं बस मैं नहीं, यही नहीं, चाह रहा था नहीं, कि नहीं। बीजेपी देखिए, अभी जो दिल्ली में अनूप सिर्फ पांडे जी के 10% श्रीमुख ही पे कर रही गैस का लोग है, इस्तेमाल वही ना करते हैं। करें। एक एक करके मिश्रा जी देखिए, किसी की आवाज क्लियर नहीं मैं- पहुंच पा रही, ना जनता सुन मैं पाएगी, वही कह रहा हूं, ना हम तक आपकी आदरणीय- आवाज क्लियर आ रही है। अनूप जी रुक ही आदरणीय जाइए, मैं मिश्रा जी यही आप ही कह पूरा रहा कर हूं। लीजिए, मिश्रा जी पूरा कर लीजिए। बीजेपी जो ये कर रही है, जो अभी अनूप पांडे जी ने त्वरित रूप से किया, कम से कम ये ना करे। जनता ने विश्वास दिया है आपको, अब इन्होंने पाइपलाइन ही बिछवा दी दिल्ली में। मेरा खुद का निवास है, कोई पाइपलाइन नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि है, बिछी हुई है। इंद्रप्रस्थ जो गैस के ये झूठ रहा सप्लाई है वो उनको उन बता- इलाकों आप में भी जारी आज है। जनता को बताइए कि हाँ मेरे को 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है दिल्ली में। आप ये कहिए उनसे, हमने भैया, 500 का बात- वादा किया था, 1200 में मिल रहा है। दिल्ली को बताइए कि 6.9 की बेरोजगारी दर है, हमें उसको ठीक करना है। ऐसा कहिए ना, जनता ने विश्वास दे दिया। अब चुनाव हो चुके हैं, लगभग 44 सीट आपके ठीक है पास मिश्रा आ जी चुकी रुकिए, है। तो आप रुकेंगे तब तो पांडे जी अपना जवाब दे पाएंगे। पांडे जी जल्दी से खत्म करिए, फिर रवि पांडे का रुख करना है हमें। देखिए, जो दिल्ली का चुनाव हुआ है, यह चुनाव मोदी जी के जो गारंटी है, उस गारंटी के आधार पे हुआ है कि भाई दिल्ली को विकसित बनाना है। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से केवल लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, घोटाला, भ्रष्टाचार, झूठ बोलना कर रहे थे। तो दिल्ली की जनता ने ये देखा कि ये कब तक चलता रहेगा, जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी, विकसित दिल्ली नहीं बनेगी। और ये राजनीति के प्रदूषण को खत्म करना है। दिल्ली की जनता ने बहुत दिमाग से काम दिया है और दिल्ली की जनता बधाई की पात्र है। ये जिस तरीके से लुटेरे औरंगजेब और मुगल आते थे, आक्रमण करते थे, लूट के भाग जाते थे, उस तरीके से सिलेंडर में मुगल कहाँ से आ गए थे? झोला छाप पार्टी बना करके देश के हर हिस्से में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके खिलाफ ये जो भाषण देते थे देश विरोधी, तो उसको लगाम लगा है। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। झूठे बेनकाब हुए। ठीक है, दिल्ली की जनता रवि बेनकाब आते हैं किया मिश्रा जी झूठों आपके को। पास, रवि पांडे का रुख कर लेते हैं। आप ये लगाम लगा। हाँ जल्दी से वो खत्म करिए बात। मिश्रा जी, जल्दी से खत्म करिए अपनी बात। ये सब सिलेंडर में मुगल कहाँ से आ गए? ये नौकरियों में मुगल कहाँ से आ गए? ये लुटे बस ये जो अनूप पांडे जी कर रहे हैं, ये ही ना करें, ये जनता चाहती है सर। हम तो शून्य पे खड़े हुए हैं। हम तो आज दिनांक में शून्य पे करते हैं और बड़े जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। आप एक्सेप्ट ही करना नहीं त्रिपाठी चाह रहे सर कि मुस्कुरा जनता रहे हैं, ने कुछ कहेंगे आप इस पर? आप मुगल ले आए साहब। रुकिए, त्रिपाठी सर आप की वो प्रतिक्रिया भी लेते गारंटी हैं। है। रुकिए, आप दोनों को रोकता हूं। त्रिपाठी सर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ मतलब जो मिश्रा जी जो चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया दिल्ली की डेवलपमेंट का, उसको बेहतर लागू कर दे। चलिए सिलेंडर नहीं मिल रहा तब तक, अब आप दे देना 500 का, वो 10% को दे देना। शायद मेरे ख्याल से मिश्रा जी इतना ही तो कह रहे हैं बस। ठीक है, रवि पांडे आपका रुख करते हैं। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का जो आंतरिक मोहब्बत चल रही है वो दिल्ली की जनता के सामने उजागर है। अभी आप पे कहाँ कमी रह गई? आप भी पीछे छूट रहे हैं रवि जी। अभी भी आप अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी की गारंटी है। ये गारंटी चाइना के उस माल की तरह है जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है, जिसकी ना कोई वारंटी होती है। आपकी भी गारंटी हालांकि इस बार काम करते नजर नहीं आ रही है पांडे जी। पांडे जी, आपकी भी जो गारंटी है, जो आपने पिछले 10 साल 13 सालों में जो किया है दिल्ली में, उसकी भी गारंटी काम करते नजर नहीं आ रही है। 11 सीट अभी भी पीछे आप चल रहे रुझानों में।
बहुमत से। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इस देश की राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता और उन्होंने जो कहा वो किया। फ्री बिजली की बात कही वो जनता को दिया, फ्री पानी की बात कही वो जनता को दिया, अच्छा शिक्षा दिया, दिल्ली के माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए उनकी फ्री बस यात्रा की व्यवस्था की, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की। और दूसरी तरफ मोदी जी देश की राजनीति में सूट बूट लूट और झूठ की प्रामाणिकता है। 2 करोड़ रोजगार कहा था, अब रोजगार मांगने पर कहते कि लाठी डंडे मार देंगे। 100 स्मार्ट सिटी बनाने को कहा था, भाजपा प्रवक्ता की स्मार्ट सिटी का नाम बता दे। ठीक है, कहा था कि महंगाई समय की कमी हमारे पास। रवि जी देंगे। ठीक है, देखिए रवि पांडे जी, आपका कहना है कि अभी आंकड़े बदल सकते हैं। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अभी समय के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंकड़ा जो है 45 और 25 का एक लंबा रेशियो जो है, लंबा डिफरेंस दिख रहा है। रवि पांडे जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आंकड़े बदल जाए, आपके पक्ष में चुनाव नतीजे आ जाए। अनूप पांडे जी, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं कि आपकी सरकार बनते नजर आ रही है, हालांकि आंकड़े अब जो कुछ कहें। और मिश्रा जी, आपके विश्वास को सलाम करते हुए इस पूरे चर्चा को मैं यही समाप्त करता हूं। मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय त्रिपाठी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये दिल्ली के चुनाव के नतीजों पर जो चर्चा चल रहा था, अब आने वाले कुछ ही घंटों में यह सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर दिल्ली के दंगल में विजेता कौन होता है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसकी धड़कनें आखिर किस पार्टी के लिए, किस नेता के लिए कितनी धड़कते नजर आई। मैच कुछ घंटों के बाद ये सारी चीजें, तस्वीरें साफ तौर पर साफ होते नजर आएंगे। लेकिन अब तक के जो ताजा अपडेट्स आपको जाते जाते हम बताते चले, 70 सीट विधानसभा दिल्ली, 70 सीटों में कहीं ना कहीं 40 प्लस और 45 के आसपास, यानी 45 के आसपास भारतीय जनता पार्टी चल रही है। 25 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी इस रेस में है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस विश्वास के साथ अभी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रही है कि ये आंकड़े 0 से 1, 2, 3 या 4, 5 तक कहीं जाते नजर आएंगे। अन्य के खाते में कोई अब तक खाता भी नहीं खुला है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये नतीजे आखिर किसके पक्ष में, किसके पाले में पड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।